मेहता का उल्टा चश्मा। अरे और कुछ नहीं तो शिक्षक बन गए होते ना तो भी आज बिजी होते भाई। और कुछ नहीं तो, और कुछ नहीं तो जेठालाल, शिक्षक बनना दुकान का शटर खोले जितना आसान नहीं है। शिक्षक बनकर दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। याद रखना जेठालाल, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चल चल हवे तू चल चल, तू जा घरी। चल चल मणे। अरे शिक्षक बनना ना एक जिम्मेदारी का काम होता है जेठालाल। एक शिक्षक है ना, अलग अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाता है। अलग अलग उम्र के बच्चों की अलग अलग मानसिक स्थिति होती है। उनकी मानसिक स्थिति को समझ के उनको समझ में आए ऐसा समझाना पड़ता है, ऐसा पढ़ाना पड़ता है। और कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाते हैं मणे। बीड़ू, वो जेठाप्रा, बीड़ू तो बहुत सीरियस हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बाद में उसको सॉरी बोल के पटा लूंगा। चंगा। अरे छोटी, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट करनी है। वो कैसी गल कर रहे हो जेठाप्रा? वो तुझे रिक्वेस्ट ना करो, हुकुम करो हुकुम। वो मुझे घर के लिए थोड़ा सामान लेने मार्केट जाना है, तो अपनी गड्डी लेके आएगा मेरे साथ? जेठाप्रा मैं आ तो जाता पर नहीं आ सकता। क्यों? वो पता नहीं कैसे गड्डी का कल एक टायर फट गया और स्टपनी भी कब से पंचर है। ओ सॉरी जेठाप्रा, अगर गड्डी के टायर ठीक होते ना तो मैं आपको ले जाता। ये कोरोना की वजह से कैसा टाइम आ गया, ना मैं गैराज जा सकता हूँ ना मैं अपने भरा की मदद कर सकता हूँ। कोरोना, मैं तेनू छड्डांगा नहीं। सॉरी जेठाप्रा। नहीं अभी इसमें तू क्या कर सकता है सोडी? तो फिर तुसी अभी मार्केट कैसे जाओगे? वो भीड़े को सॉरी तो बोलना ही है, तो अभी बोल देता हूँ। दिल का तो अच्छा है ही, वो रिक्वेस्ट करूंगा तो आ जाएगा सखाराम को लेके मेरे साथ मार्केट तक। ओ हाँ, ए ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ तो निकल, तू निकल। सच रहेगा। अरे भीड़े, भीड़े। क्या है? सॉरी हाँ दोस्त, वो मेरी वजह से अगर तुझे बुरा लगा हो तो वो मैं बोला ना, और कुछ नहीं तो शिक्षक में। सॉरी हाँ दोस्त, सॉरी। अच्छा तेरा वो ऑनलाइन क्लास चालू हो गया? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तो चलना जरा सखाराम को लेके मेरे साथ चलना, फटाफट मार्केट जाके आ जाएंगे हम लोग। किसने बोला दिल का अच्छा है? खड़ूस एक नंबर का। अभी क्या करूं? छोटी आ नहीं सकता, भिड़े आ सकता है तो उसको आना नहीं है। मैं सबसे पूछता हूँ, वो जरूर कोई आइडिया देंगे। अरे आइडिया क्या, उनको ही साथ में लेके चलता हूँ ना, उनकी मस्त कंपनी मिल जाएगी और सामान उठाने में भी उनकी मदद मिल जाएगी। अरे वाह जेठालाल, सुप्रभात भाई, सुप्रभात। अरे सुप्रभात तो आपकी है मेहता साहब। मस्त घर पे बैठे बैठे काम हो रहा है, पगार आ रहा है। हमारी तरह थोड़ी है काम धंधा बंद। जिसने भी एक कहावत बनाई है ना जेठालाल, उसने बिल्कुल सही बनाई है कि दूसरे की थाली में हमेशा लड्डू बड़ा नजर आता है और मीठा भी लगता है। अरे वर्क फ्रॉम होम करोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी तकलीफ है भाई। ऑफिस से ज्यादा काम घर से करना पड़ता है, ऊपर से बॉस के ताने, और घर पे बैठ के आराम कर रहे होंगे तुम तो। और एक तरीके से देखा जाए जेठालाल तो तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा लकी हो। कैसे? अरे कैसे क्या जेठालाल, तुम अपनी दुकान के मालिक हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान खुलेगी, तुम तो सेठ के सेठ, मालिक के मालिक ही रहोगे ना। हम नौकरी पेशा लोग भाई, हमारे ऊपर एक बॉस बैठता है, तनख्वाह कट के आती है, ऊपर से मंदी के दौर में कब किसकी नौकरी चले जाए पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। ऑफिस से कॉल आता है या कोई मैसेज आता है ना तो हमेशा डर लगा रहता है। गुड बाय का कॉल तो नहीं है कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, अब जाइए घर। भगवान ना करे अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं क्या करूंगा जेठालाल? अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब। नहीं भगवान मेहता साहब की नौकरी सलामत रखना। नहीं मेहता साहब की क्या, सबकी नौकरी सलामत रखना प्लीज। चलो मेहता साहब, कहाँ? आपको घुमा लाता हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना, तो आओ जरा घूम के आते हैं। अरे बोर तो ऐसा हो गया हूँ जेठालाल के पूछो मत, महा बोर हो गया हूँ मैं भाई। सबसे ज्यादा जगह जो पसंद थी ना दुनिया में वो घर, स्वर्ग जैसा मेरा घर। लेकिन घर बैठ बैठ के मेरा खुद का स्वर्ग जैसा घर मुझे कैद खाने की तरह लगने लगा है।
अब तो लगता है पंछी की तरह आकाश में उड़ूं, घूम फिर के आऊं ताकि फिर से मेरा घर मुझे स्वर्ग लगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चलो थोड़ा उड़ के आते हैं, मेरा मतलब थोड़ा टहल के आते हैं। क्या टहल के आते हैं जेठालाल, हालत अभी टहलने वाले नहीं है। टहलना मतलब खाली टहलने नहीं जाना है, वो मेरे घर का कुछ सामान लेना है, सब्जी वगैरह लेना है, तो मार्केट में जरा लेके आते हैं। चलो। अरे जेठालाल भाई, तुम्हारे जैसे हमारे भाग्य नहीं है कि जब मर्जी आई चल पड़ो, जब जी में आया चल पड़ो। हम हमारे बॉस के गुलाम है, नौकरी पेशा लोग। हमारे जो ऊपर सीनियर होता है ना, वो सब तय करता है कि हमें क्या करना है। अभी कॉल आएगा, क्या कर रहे हो हैं मिस्टर मेहता, ये काम बाकी है, ये फाइल बाकी है, करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना काम होगा कि रात के 9 यहीं बच जाएंगे। अभी कॉल आने ही वाला है, फिर वीडियो कॉल पे। तुम जाओ भाई, अपनी खुशियां मनाओ, मौज मजे करो। हाँ, एक काम जरूर करो, अगर बाजार तक जा रहे हो तो समोसे ले आना 2-4। अरे मेहता साहब, कोरोना काल में बाहर की चीज कहाँ खानी है आपको? हमारे घर पे वैसे पाव भाजी बनने वाली है, वो खाना। अरे वाह, फिर नेकी और पूछ पूछ जेठा, वो किताब किस दिन काम आएगी फाफड़े वाली? जैसे फाफड़े लाए थे उसी किताब में पाव भाजी ले आना। अरे जेठा भाई, आप अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, वो जेठालाल बाजार जा रहा है सब्जी खरीदने। जेठालाल तुम चलो, मैं नहीं आ पाऊंगा। सब्जी खरीदने जा रहे हैं? जी। जेठा भाई, आप मेरे लिए 5 किलो लौकी और 3 किलो करेला लेकर आएंगे प्लीज? नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ? नहीं क्यों? अब वो जेठालाल कह रहा नहीं ला पाएगा वो। जेठा भाई, आप नहीं ला पाएंगे? नहीं, मैंने कब मना किया? देखा, मैंने कहा ना जेठा भाई कभी मुझे मना कर ही नहीं सकते। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। हाँ अरे यार जेठालाल, कमाल करते हो तुम। मैं इतने इशारे कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो भाई। वो मैं समझा भाई। तो फिर क्या? जब अंजलि भाभी को पता है कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? आपको उन्हें बताना नहीं चाहिए था ना कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। जेठालाल, मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं बोला है ना। मैं जब किताब की बात कर रहा था कि किताब में पाव भाजी ले आना, उसी वक्त अंजलि अचानक आ गई तो कवर अप करने में निकल गया मुंह से। हाँ तो वही, वो किताब वाली बात लाने की क्या जरूरत थी? अरे यार, जब तुम कहोगे कि पाव भाजी बनी है तो किताब तो आएगी ना जेठालाल। तो पाव भाजी की बात कभी आई जब आपने समोसे की बात की? कुल मिला के गलती आपकी है मेहता साहब। ठीक है भाई, मेरी गलती है, सारी गलती मेरी, लेकिन अब तुम मत लाना भाई ये करेले और लौकी। जेठा भाई, ये लीजिए, ये थैली और ये पैसे। अरे अंजलि भाभी, ये पैसे क्या दे रही है आप? इतनी छोटी सी खरीदी के लिए पैसे देके आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रे क्या करती हो यार अंजलि, क्या करती हो तुम? है? कर दिया ना अपमान जेठालाल का, मान गया वो, बुरा नहीं लाएगा अब वो। स्टॉप जोकिंग। ठीक है जेठा भाई, मैं पैसे नहीं दूंगी। अब तो आप लेकर आएंगे ना? और जेठालाल, वैसे अगर करेले और लौकी नहीं मिले तो कोई भी सब्जी लेके आ जाना, चलेगा? अरे नहीं, अगर नहीं मिले तो फिर मैं अब्दुल भाई से कह दूंगी, वो लेकर आएंगे। अच्छा, और अगर मिल जाए तो कितना लाना है? 5 किलो लौकी और 3 किलो करेला। 8 किलो? अरे अंजलि देखो तो सही, जेठालाल पैदल जा रहा है, भेड़े की तरह अपने स्कूटर पे तो जा नहीं रहा कि सामान ले आएगा। 8 किलो सब्जी मंगा रही और 2-4 किलो जेठालाल को भी लानी होगी। अब 2 हाथ और 12 किलो कैसे लेके आएगा भाई वो? हाँ अंजलि भाभी, सॉरी, इतना सारा सामान तो मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। आप मेहता साहब को मेरे साथ भेजिए ना, तो वो उठा लेंगे। क्या भेज दीजिए जेठालाल, उठा क्या लेंगे भाई? मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ, बॉस का कॉल आने वाला है, कैसे चल सकता हूँ मैं? अच्छा ठीक है जेठा भाई, रहने दीजिए। वैसे भी आज का दिन चले, उतने करेले और लौकी तो है। बोलो। अब क्या बोले? किसे? नहीं कुछ नहीं, चलो जेठालाल। ओके हाँ, बाय जेठा भाई। ओके, चलो। मेहता साहब भी नहीं आ रहे, क्या करूं? बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अयर भाई। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो एक्चुअली हम लोग घर के लिए सामान लेने गए थे। तो फिर कहाँ है सामान? नहीं लिया सामान? कैसे लेते जेठा जी, एक तो लाइन इतनी लंबी थी, ऊपर से अय्यर के ऑफिस से उसकी मीटिंग के लिए वीडियो कॉल आने वाला है, इसलिए हम बिना कुछ लिए आ गए। तो मुझे बताइए क्या लेना है आपको? मैं मार्केट ही जा रहा हूँ, मैं लेता हूँ। बताइए क्या लाना है? कुछ लाने का जरूरत नहीं है जेठालाल, हमने ऑनलाइन सब ऑर्डर कर दिया है। ओह अच्छा। बबीता जी, ये ड्रेस क्या हुआ ड्रेस को?
ये ड्रेस कहीं तो भी देखा हुआ है। किधर देखा है? हाँ याद आया, वो मेरी दुकान है ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके थोड़े आगे एक ड्रेस की दुकान है, उधर डिस्प्ले में रखा था ये ड्रेस। जेठा जी ये ड्रेस उसी दुकान से मैंने लिया है। हाँ। ले कभी आप आए थे उस तरफ? अरे जेठालाल कैसा बात करता है तुम? उधर आए बिगर हम ये ड्रेस कैसे लेते? नहीं मतलब बबीता जी आप उधर तक आए और दुकान नहीं आए। एक्चुअली जेठा जी हम लोग उस दिन जरा जल्दी में थे, हमें कहीं जाना था इसलिए। हमें मतलब अय्यर भाई भी साथ में थे? हाँ। अच्छा नहीं, लेकिन अगली बार आप उस तरफ आए ना बबीता जी तो दुकान पे आए बगैर जाना नहीं है। वो तो जेठालाल अभी मालूम नहीं कब पॉसिबल होगा। क्यों? अरे क्या क्यों जेठालाल, तुम्हारा दुकान पर आने के लिए तुम्हारा दुकान खुला तो होना चाहिए। वो तो अभी आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? हाँ, आप सब साइंटिस्ट लोग जितनी जल्दी है कोरोना की वैक्सीन लेके आएंगे उतनी जल्दी मेरी क्या सबकी दुकान खुल जाएगी। करो करो यार भाई, कुछ करो, जल्दी करो भाई, अभी बहुत हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? जेठालाल कोरोना का वैक्सीन ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया में हाई लेवल प्रायोरिटी पर वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है। लेट्स होप कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी हमें मिल जाए और हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाए। ये कोरोना से पहले हमारी लाइफ कितनी अलग थी ना, हम लोग कहीं भी जा सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे। हाँ, ये कोरोना के पहले हम लोग क्या लाइफ जी रहे थे और अभी क्या लाइफ जी रहे हैं। अरे जेठालाल तुमको सामान लेने के लिए जाना है ना, तो फिर जल्दी जाओ नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। चलो बबीता। हाँ हाँ ओके बाय बाय, गुड डे। ओके बबीता जी ओके। अरे जेठालाल कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ चलो। कहाँ? मार्केट जा रहा हूँ, वो घर के लिए कुछ सब्जी सामान वगैरह खरीदना है। चलो आ रहे हो ना? चलो। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा काम करोगे? ठीक है कर दूंगा, हो जाएगा। कर दूंगा हो जाएगा? तुम्हें पता है मेरा कौन सा काम करना है? हाँ पता है ना भाई, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाना है ना, तो मार्केट में जो भी अच्छा रिश्ता मिलेगा ढूंढ के लेता आऊंगा। काश ऐसा होता जेठालाल कि तुम जाते मेरे लिए मार्केट से रिश्ता ढूंढ कर लाते, दोपहर के पहले बात पक्की हो जाती, शादी हो जाती और शाम तक मेरी धर्मपत्नी मेरे घर पर आ जाती। लेकिन क्या है ना, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है ना भाई, ज्यादातर मैरिज ब्यूरो बंद है, सुकन्या को मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मेरा रिश्ता कहाँ से होगा? पता नहीं कब सारे मैरिज ब्यूरो खुलेंगे, कब मैं सुकन्या को देखने जाऊंगा, कब मेरा रिश्ता होगा, पता नहीं ये सब कब होगा। अरे पोपटलाल भाई, ये शादी के विषय पे तुम पूरा दिन बात कर सकते हो, लेकिन मेरा क्या है, अभी ये लगातार ऐसे ऊपर देख के ना गर्दन में अभी थोड़ा दर्द होने लगा। तो जरा बताओ ना भाई, क्या काम क्या है? हाँ वो तुम मेरे लिए है ना मार्केट से एक सुई और पिंक कलर का धागा लेकर आना। पिंक धागा? हाँ। क्यों, ब्लाउज की सिलाई निकल गई है? वो जेठालाल मजाक कर रहा हूँ दोस्त, कोरोना काल चल रहा है भाई, अभी ये टाइम में तो ऐसे मजाक करके टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ तो बताओ भाई, पिंक धागा क्यों चाहिए तुमको? अरे भाई मेरे पास एक पिंक कुर्ता है, उसमें क्या है कि मेरा एक बटन जो है ना वो टूटा हुआ है, अभी बाकी सब बटन में पिंक धागा लगा हुआ है। अभी उस एक बटन में मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगा तो फिर सब लोग पूछेंगे कि भाई बाकी सब में पिंक धागा है तो ये एक बटन दूसरे धागे से क्यों टाका है? लेकिन पोपटलाल, ये कोरोना काल में पिंक कुर्ता पहन के तुमको जाना कहाँ है? अरे जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, ठीक है, चलो मिला पिंक धागा तो लेता हूँ, ठीक है? हाँ ओके भाई। चलो कोई ना आवे तारी साथे एकलो जाने रे। भगवान आते वक्त रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना। अरे फ्रेंड्स कुछ तो बोलो, मैं ही कब से बात किए जा रही हूँ। क्या बोले यार, बोर हो रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हुई। पहले मैंने आई को किचन में हेल्प की और फिर एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। यार पता है फ्रेंड्स, मुझे लड़की होना चाहिए था। पूरा दिन बस किचन में रहता, कुकिंग करता रहता और पूरा दिन बस खाता रहता। गोली क्या बोल रहा है? नहीं 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 भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं, सिर्फ खाने के लिए मुझे लड़की नहीं बनना है, मैं लड़का ही ठीक हूँ।
यार तुम लोग हंसो मत यार, वो टेंशन में था तो मुंह से निकल गया। गोली, तुझे किस बात का टेंशन है? खाने का, और क्या? अरे यार गोगी मजाक नहीं यार, मुझे लाइफ में खाने के अलावा और बहुत सारे टेंशन है। अच्छा तो गोली तेरा टेंशन तो बता, क्या हुआ? यार टप्पू मैं क्या बताऊं, घर बैठे बैठे मैं पक गया हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस अब अटेंड नहीं होते हैं यार, उससे ऐसा तो कॉलेज में जाते, कितना मजा आता था यार पढ़ने में भी। ओए हाँ यार, कॉलेज लाइफ लाइफ की बेस्ट लाइफ होती है, और अब हम कॉलेज के बजाय घर पर है यार। हाँ वो तो है। हाँ देखो ना फ्रेंड्स, अब तो हम बिना किसी जरूरी काम के बाहर भी नहीं जा सकते। राइट, पर इतना टेंशन मत लो फ्रेंड्स, हमारी पेरेंट्स की टेंशन के आगे तो हमारी टेंशन कुछ भी नहीं है। ओए ए गल तो एकदम सही बोली है सोनू। मेरे पापा का गैराज बंद है ना, तो कितने टेंशन में आ गए हैं। दिन में 10 बार वाहेगुरु जी को बोलते हैं, हे वाहेगुरु जी बस गैराज शुरू करा दो। मेरे बाबा भी बहुत टेंशन ले रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन के लिए घर पर आए, अच्छे से पढ़ाई हो और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी अच्छे से चल जाए। हाँ सोनू, मेरे पापा को भी यही टेंशन है कि जल्दी से दुकान शुरू हो जाए, ये कोरोना खत्म हो जाए और एक भी केस ना रहे, सब पहले जैसा ठीक हो जाए। एंड गाइस लेट्स होप कि ये सामान के लिए लाइन बंद हो जाए और सब बाहर जा सके। हाँ यार मेरे पापा भी हॉस्पिटल जाते, सबको टेंशन में देख के यही बोलते हैं कि जितने लोग अभी कोविड से बीमार है ना, उससे ज्यादा तो हालात और सिचुएशन से परेशान है। हाँ देखो ना, हमेशा हंसते रहने वाले, खुश रहने वाले हम गोकुल धाम वासी भी कितने परेशान हो गए हैं। हाँ, टेंशन भूलने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर में वापस टेंशन आ जाता है। हम कब कॉलेज जाएंगे, कब सबके काम शुरू होंगे, हम वापस कब होटल में बैठ के खा पाएंगे यार। आई मिस माई फेवरेट डिशेज, आई मिस पिज्जा, आई मिस पानीपुरी, आई मिस डोसा, आई मिस उत्तप्पा, आई मिस एवरीथिंग। गोली गोली गोली, तेरी ये स्पेशल इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल कर। हाँ कंट्रोल। सॉरी यार, वो मैं इमोशन में बह गया। हाँ। वैसे गोली, आज तेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है। क्या? आज हमारे घर पाव भाजी बन रही है। हाँ तो परफेक्ट, अभी खाने आ जाता हूँ मैं। वैसे गोली तुझे आना है तो ही आना, क्योंकि पाव भाजी बनने के 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि पापा भी मार्केट गए पाव भाजी का सामान लाने, तो उन्हें सब्जियां और पाव मिलेंगे तो ही पाव भाजी बनेगी। मैं आऊंगा और पाव भाजी तैयार नहीं होगी तो मैं और दुखी हो जाऊंगा। एक काम कर, अगर तेरे घर पे पाव भाजी बने ना तो मुझे फोन कर दे, ठीक है? और अगर नहीं बनेगी तो मैं तुझे फोन नहीं करूंगा, क्योंकि तुझे ना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर तेरा फोन नहीं आया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरे घर पाव भाजी नहीं बनी है, ठीक है? ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, हालात कितने भी टेंशन वाले क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे विचार पॉजिटिव रखने हैं। हाँ वो तो है। हाँ, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेट्स बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम टेंशन ना लें, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारियां अलग है, वो चाहते हुए भी टेंशन से भाग नहीं सकते। और उसमें भी मेरे पापा मार्केट गए, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। डेफिनेटली हमेशा की तरह परेशान हुए होंगे। चलो फ्रेंड्स, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय 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 बाय, सी यू। ओके फ्रेंड्स, बाय, स्टे सेफ। पता नहीं पापा मार्केट से किस मूड में आएंगे। अरे आ गया जेठिया? आ गया। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या कोरोना की वजह से बापूजी, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सबका धंधे लगा दिया। धंधे लगा दिया? अरे धंधा तो सबका बंद है ना जेठिया। मतलब ये गलत धंधे लगा दिया ना। 4-4, 5-5 दिन का सामान एक साथ में उठा के लेके आना पड़ रहा है, और 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आता है तो जो चीज खास चाहिए होती है वो खलास हो गई होती है, मिलती ही नहीं है। क्या खलास हो गया? क्या नहीं मिला तुझे? सिंग तेल। अभी तेल के बगैर खाना कैसे बनेगा बापूजी? तेल बिल्कुल नहीं मिला? नहीं, 1 लीटर मिला। 1 लीटर मिला ना जेठिया। 1 लीटर कितना चलेगा बापूजी? फिर से उसके लिए 2 घंटा जाके लाइन में खड़े रहो। ठीक है, तो तू मत जाना, मैं चला जाऊं। अरे नहीं नहीं बापूजी, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? बुजुर्गों को तो घर से बाहर निकलने का ही मना किया है ना सरकार ने। हाँ ठीक है, चल जेठिया, तू थक कर आया है, तू थोड़ी देर आराम कर। ला, ये सब मैं किचन में रख देता। नहीं नहीं बापूजी, आप सुनो मत, ये सब पहले धोना पड़ेगा ना, तो मैं किचन में जाके पहले धो देता हूँ। हाँ बराबर, जा। ए भगवान, ये अभी कब तक चलने वाला है ऐसे? नहीं, सच में मैं बहुत थक गया हूँ।
ये रोज रोज सब्जी धोना, खाना पकाना, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना। अरे कमर की तो ऐसी हालत हो गई है कि बैठना चाहूं तो बैठ नहीं सकता हूँ, और अगर गलती से बैठ गया तो फिर से खड़ा नहीं हो सकता हूँ। और थकान के मारे अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ तो बापूजी आके चिल्लाते, ए भाई तू लेट क्या गया, उठ 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 उठ। सुबह एक बार उठने के बाद दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी मैं सोया कहाँ हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेटना भी नहीं चाहिए। भगवान ये कोरोना ने तो सच में परेशान कर दिया है, कुछ करो इसका, अभी बहुत हो गया। अरे ये क्या पापा, मुझे बुला लेते, मैं आपकी हेल्प कर देता। हटिए मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तू ये दो है ना, तू ये साफ कर, तब तक मैं ये साफ करता। हाँ ठीक है। पापा ये क्या, आपने पाँव भी धो दिए? हे भगवान। क्या पापा? अरे वो सब्जी की थैली मैंने पूरी इसमें खाली कर दी ना, तो भूल के अंदर पाँव भी है। आज पाव भाजी खाने का कितना मन था। हाँ बेटा मेरा भी। चल अभी हो गया सो हो गया, काम करते हैं, आज खाखरा भाजी खा लेंगे। अरे पाव भाजी की भाजी पाव के साथ खाने में मजा आता है ना, खाखरे के साथ थोड़ी आता है। अरे हाँ भाई, अभी हो गई गलती तो क्या कर सकते हैं भाई। क्या हुआ? ये देखिए ना दादाजी, पापा ने सब्जियों के साथ साथ पाव भी धोने में डाल दिए। क्या कर रहा है जेठिया तू? पाँव कोई धोता है? नहीं नहीं धोता है बापूजी, गलती हो गई। वो क्या हुआ, वो सब्जी की थैली मैंने पूरी खाली कर दी ना, तो मैं भूल गया कि अंदर पाँव भी है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पाँव लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, तू अभी थक कर आया है। तू एक काम कर, तू जाके नहा ले, मैं और टप्पू कुछ और बना लेते। अभी इसे साफ कर, मेरे सब निकाल वो। हाँ बोल भाई। हाँ सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे फोन क्यों किया, बोलना भाई। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा और नट्टू काका का पगार नहीं बढ़ेगा। अरे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं तुझे? इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपये का धंधा नहीं हुआ है, और तू पगार बढ़ाने के लिए फोन कर रहा है? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? सेठ जी, मैंने फोन ये बताने के लिए किया था कि इस लॉकडाउन में भी आपने मेरा और नट्टू काका का पूरा पगार एकदम टाइम पे भेज दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अबे उसमें आभार क्या वक्त करना। तो नट्टू काका, मगन सब इतने सालों से मेरे साथ हो, तो तुम सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है ना भाई। थैंक यू। चल और कुछ? हाँ सेठ जी, वो अपना रेगुलर टेम्पो ड्राइवर है ना संजय, उसका फोन आया था। बेचारा ये महामारी की वजह से थोड़ा परेशान है, कह रहा था कि अगर कुछ मदद मिल सके तो। उसने कहा है कि एक बार धंधा चालू हो जाएगा फिर वो हिसाब में एडजस्ट कर लेगा। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बोलना मैं उसके खाते में 10,000 डलवा दूंगा, तो खाली उसका बैंक की डिटेल मुझे बाद में मैसेज कर देना। जी सेठ जी। ठीक है, चल और कुछ नहीं बस। अरे हाँ सेठ जी, वो अपने भूला इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भूला भाई है ना? हाँ है ना भाई, उनको कैसे भूल सकता हूँ, लाखों का पेमेंट हमारा बाकी है उनके पास। पक्के सूत्रों से पता चला है कि ये महामारी की वजह से वो भूला भाई अपनी दुकान बंद करके सब कुछ बेच बाच के गांव चले गए हैं। क्या? क्या? अरे भाई, तो तू कहीं से भी कैसे भी करके उनके गांव का पता लगा, लॉकडाउन खोलते ही सीधा उसके गांव जाएंगे और पूरा पेमेंट वसूल करेंगे। कोई फायदा नहीं है सेठ जी। क्यों? बहुत लोगों ने फोन किया तो भूला भाई ने कहा मेरे पास पेमेंट करने के लिए एक भी पैसा नहीं है, अगर चाहो तो मुझे मारो, मुझ पे केस करो, मुझे किडनैप कर जाओ, अगर ऐसा हो तो यहाँ आके मेरे घर पे रहो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर सकता। ए भगवान। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे ना लूं बागा, हमारे लाखों रुपया चाव करके वो गांव भाग गया और तू बोला टेंशन ना लूं। अरे लेकिन सेठ जी, टेंशन लेने से पेमेंट थोड़ी ना आ जाएगा। या भाई तो अभी मुझे सलाह मत दे, चल फोन रख चल। जी। अब क्या हुआ जेठिया? अरे बापूजी, भुल्ला भाई नाम की एक पार्टी है, मैं लाखों का पेमेंट उनसे लेना था, वो अभी सब कुछ बेच बाच के गाँव चली गई है। ऊपर से नफट की तरह उसने ऐलान किया है कि मुझे मारना है तो मारो, मेरे ऊपर केस करना है तो केस करो, मुझे किडनैप करके कहीं लेके जाना तो लेके जाओ, लेकिन अभी मेरे पास किसी को 1 रुपया देने के लिए नहीं है। तो
ठीक है ना जेठिया? अरे ठीक कैसे है बापूजी? अरे तो तू और क्या कर सकता है जेठिया? अरे भाई धंधे में तो नफा नुकसान होता रहता है, उसके लिए सेहत थोड़ी खराब कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन सामने हमको भी बहुत सारी पार्टी को पेमेंट देना है। अभी उनको मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे जिस पार्टी से पेमेंट लेना था वो पार्टी तो उठ गई है, तो सॉरी अभी मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। एक तू चिंता मत कर, है? तू भगवान पे भरोसा रख। तेरी नीयत अच्छी है ना तो भगवान भी तेरे साथ अच्छा ही करेंगे, है? हाँ भोगी भाई बोलिए। जेठा भाई वो भाड़े के लिए फोन किया था। अरे भोगी भाई पिछले इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको आधा भाड़ा तो दे चुका हूँ ना। मैं समझ सकता हूँ जेठा भाई, लेकिन मेरा घर भी भाड़े की इनकम से ही चलता है। पर आपका एक गोडाउन थोड़ी भाड़े पे चढ़ा है, आपने तो 4-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे है ना। हाँ लेकिन सबके सब आधा ही भाड़ा दे रहे हैं। अरे भोगी भाई इतने मुश्किल टाइम में आपको आधा तो आधा कुछ तो मिल रहा है। यहाँ तो पिछले इतने महीनों से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। फिर भी जेठा भाई देखना प्लीज, हो सके तो ट्राई करना। ठीक है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके ओके चल। देखा बापूजी 4-4, 5-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे और सबने उनको आधा आधा भाड़ा तो दे दिया है, वो भी ऐसा टाइम में, फिर भी इनको पूरा भाड़ा चाहिए। बोलो। अरे क्या हुआ? अब कौन है? विपिन भाई का। उसको क्या है? उनको हमें पेमेंट देना है। विपिन भाई मेहरबानी करके कैसे हो मत पूछना, क्योंकि कोई भी ऐसा पूछता है ना तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे खुले घाव पे कोई मिर्ची की चटनी लगा रहा हो। देखिए आप तो सब जानते हैं पिछले 4 महीने से दुकान बिल्कुल बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी स्टाफ को तो पूरा पगार देना ही पड़ता है। ऊपर से आज सुबह ही पता चला कि एक पार्टी जिससे मुझे लाखों का पेमेंट लेना था वो पार्टी सब कुछ बेच बाच के गाँव भाग गई है। इसलिए देखिए विपिन भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि हालत बहुत खराब है, तो ऐसे मुश्किल टाइम में हम व्यापारियों को एक दूसरे को थोड़ा संभाल लेना चाहिए, बराबर ना? तो हेलो क्या हुआ? लगता है मेरी व्यथा सुन के उन्होंने फोन रख दिया। अच्छा आदमी लगता है, लेकिन जेठिया तू इतना परेशान है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अभी बापूजी मैं तो परेशान हूँ ही, फिर ये सब आपको बता के आपको भी खामखा क्यों परेशान करूं? देख तू इतनी चिंता मत कर, तू देखना लॉकडाउन खुलते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। नहीं बापूजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की 1 रुपए की आमदनी तो हुई नहीं है, तो लॉकडाउन खुलते ही कौन खरीदी करने निकलेगा? वो बियर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी महंगी आइटम, सब कुछ पहले जैसा होने में मुझे तो लगता है कम से कम 1 साल तो लग जाएगा बापूजी। दादाजी 1 मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ आया बेटा आया। देख तू चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाएगा। बोलिए बोलिए लालू भाई कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे ऐसे मुश्किल टाइम में फर्स्ट क्लास बोलने वाले आप पहले आदमी मिले। भाई हमको भी समझाओ कि लॉकडाउन में कोई फर्स्ट क्लास कैसे रह सकता है? अरे जेठालाल तुम तो जानते हो ना भाई, मेरा शेयर बाजार का काम है और लॉकडाउन में भी शेयर बाजार चालू ही है। हाँ लेकिन शेयर बाजार में भी अभी तो मंदी है ना। जेठालाल अपना जजमेंट एकदम सॉलिड है, मंदी में भी तेजी का धंधा करता हूँ। शेयर बाजार में रोज कमाई की कमाई हो रही है। अच्छा? अच्छा नहीं बहुत अच्छा, रोज 10-20 हजार की कमाई हो जाती है। क्या बात कर रहे लालू भाई? अगर ऐसा था तो मुझे भी बताना था ना, मैं भी जंपला देता शेयर बाजार में। मेरी मानो तो शेयर बाजार की जानकारी हो तभी इसमें पढ़ना चाहिए। हाँ तो आपकी दोस्ती कब काम आएगी? चलो देर सही सही मैं भी शुरू कर देता हूँ। आपके ज्ञान की गंगा थोड़ी मेरी और बहा देना। हाँ आप भी मुझे थोड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देते रहना। पक्का पक्का, पहला आप अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर मैं आपको सब समझा देता हूँ। हाँ पक्का पक्का अभी खोल देता हूँ मैं। और बोलिए कैसे याद किया मुझे आज? वो जेठालाल मुझे अच्छा सा लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए। हाँ जरूर मिल जाएगा, बस ये लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही मैं क्या करता हूँ आपसे बात करके एक बढ़िया सा लेटेस्ट पीस लैपटॉप का आपको भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। और बोलिए और कोई सेवा? नहीं नहीं और कुछ नहीं। ओके चलिए। अच्छा वो टिप का भूलना नहीं है। हाँ हाँ पहले आप अकाउंट तो खोल लीजिए। अरे अभी मैं खोल लेता हूँ, अभी खोल लेता हूँ। ओके
ओके चलिए, बाय बाय बाय। चलो, शेयर मार्केट के जरिए लॉकडाउन में कमाई करने का कोई तो रास्ता मिला। अरे टपुआ, टपुआ। हाँ पापा। अरे बेटा, तेरा लैपटॉप लेके आना जरा। क्यों? वो शेयर बाजार के लिए मुझे ऑनलाइन एक डीमेट अकाउंट खोलना है। अभी लेके आया? हाँ। अरे एक मिनट टप्पू, शेयर बाजार? हाँ बापूजी, मेरे एक दोस्त है लालू भाई, उनका अभी फोन आया था। उनका शेयर बाजार का ही कामकाज है, तो वो कह रहा था कि यह लॉकडाउन में भी वो शेयर बाजार से रोज के 10-20 हजार रुपये कमा रहे। लेकिन तुझे शेयर बाजार में कुछ समझ में आता है? नहीं। तो लालू भाई है ना बापूजी, उनका बहुत अच्छा ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में, तो उन्होंने बोला कि तू एक ऑनलाइन ये डीमेट अकाउंट खोल ले, फिर मैं रोज तुझे अच्छे अच्छे टिप्स देता रहूंगा। मतलब अपनी मेहनत की कमाई किसी और के भरोसे तू शेयर बाजार में लगाएगा? तो बापूजी कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ये लॉकडाउन में मैं घर में यहाँ से वहाँ खाली घूमता रहता हूँ, कभी झूले पे बैठता हूँ, कभी बालकनी में जाता हूँ। ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन में घर में आटा फेरा मारने के अलावा और खाने पीने के अलावा जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। और ऊपर से वो गोडाउन का भाड़ा, फिर स्टाफ का सब पगार, वो सब तो खर्चे चालू ही है, और कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा अभी लालू भाई ने रास्ता बताया है तो थोड़ी कोशिश करके तो देखते हैं। देख जेठिया, जेने कक्को ना आवड़तो है ने એને બારખડી ના જાવડે। मतलब दादाजी? मतलब बेटा, जिसे वर्णमाला के शब्द ना आते हो ना, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे निठल्ले बैठे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। जा भाई, लैपटॉप लेके आ जा। हाँ। अरे एक मिनट टपुड़ा, देख जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, तू किसी और की भी सलाह ले, है? जो ये सब शेयर बाजार का कामकाज जानता हो, उसके बाद तुझे जो करना है वो तू कर। ऐसे जरूरत नहीं है बापूजी, लालू भाई का बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में। फिर भी आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। किसको पूछूं? अरे ले मैं इनको ही पूछने का सोच रहा था बापूजी। कौन है? तेजी भाई। वो कौन है? इनका भी शेयर बाजार का ही कामकाज है। तो बात कर। हाँ, निकल फिर। हाँ तेजी भाई, कैसे हैं? आपको तो मौजा ही मौजा होगा, नहीं? अरे नहीं भाई नहीं, हालत बहुत खराब है। अरे क्या बात कर रहे हैं तेजी भाई आप? ये लॉकडाउन में एक ही तो धंधा है जो चालू है, शेयर बाजार का। अरे शेयर बाजार का तो नाम ही मत लो। क्यों? ये कोरोना की वजह से ऐसी मंदी आई है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। जो शेयर में पैसे डाले थे वो सारे शेयर के भाव टूट गए, सारे पैसे गए मेरे। नहीं, लेकिन वो लालू भाई तो कह रहे थे कि वो रोज के 10-20 हजार कमा रहे हैं। अरे जेठा भाई, उसका नसीब जोर कर रहा होगा, बाकी तो बड़े बड़े लोग उठ गए। अच्छा, तो मतलब अभी शेयर बाजार में पैसे रोकने जैसा नहीं है? जेठा भाई, दोस्त के नाते एक सलाह दे रहा हूँ, अभी शेयर बाजार में 1 रुपया भी मत डालना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। मेरा 1 रुपये का 10 पैसा हो गया। ओह अच्छा, ठीक है, चलिए। अरे जेठा भाई, हाँ, मैंने खास ये बताने के लिए फोन किया था कि जो मैंने ऑफिस के लिए 3 एसी के ऑर्डर दिए थे ना। हाँ, मुझे याद है। ये लॉकडाउन में थोड़ी सी भी छूट मिलती है ना, तो मैं वो डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं, वो डिलीवरी मत करवाना, वो कैंसिल कर देना। क्यों? अभी हाथ में पैसे नहीं है, सभी पैसे शेयर बाजार में घुस गए, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। सुन लिया? मेरी जिंदगी तो चकडोर जैसी हो गई है बापूजी, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खुशी तो कभी गम। और लालू भाई की बात सुन के मुझे तो लगा कि शेयर बाजार का रास्ता फूलों जैसा है, लेकिन अब ये तेजी भाई की बात सुन के लग रहा है शेयर बाजार का रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। देख जेठिया, ये जिंदगी का जो रास्ता है ना, वो भी गुलाब के फूल जैसा ही होता है। जैसे गुलाब के फूल के साथ हमेशा कांटे होते ही है, उसी तरह जिंदगी में भी खुशी के साथ गम होते ही है। देख मेरी बात मान, तुझे जो धंधा आता है ना, उसी पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान मत दे। दादाजी, खाना तैयार है, मैं लगा दूं? हाँ, खाना लगा। चल जेठिया, खाना खा लेते। नहीं बाबूजी, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है।
देख जेठिया तू चिंता मत कर, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक हो जाएगा बापूजी? पिछले कितने महीनों से इसी आस पे तो हम बैठे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इस बीमारी का ना कोई इलाज है ना कोई दवा है, बस घर पे बैठे रहो और बैठे बैठे जेब से पैसे को जाते हुए देखते रहो। पता नहीं है मुश्किल वक्त को और कब तक काटना है। देख जेठिया, अरे ये वक्त जैसा भी है हमें इसे गुजारना ही है। फिर हम इसे टेंशन में गुजारे या शांति से गुजारे ये हम पर है। इसीलिए हम जितना अपना दिमाग शांत रखेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है, समझा? चल खा ले। नहीं बापूजी सच में मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। जेठिया बापूजी प्लीज प्लीज, सच कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप खा लीजिए प्लीज। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे जेठिया को? जेठिया हमेशा कितना खुश रहता था, छोटी छोटी बातों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता था। फाफड़ा जलेबी मिलने पर तो ऐसा खुश होता था जैसे कोई पकवान मिले हो। हर त्योहार में कितना उत्साही रहता था। हे ईश्वर, ये कोरोना वायरस ने हमेशा खुश रहने वाले और उत्साही जेठिया को आज कितना मायूस और चिड़चिड़ा बना दिया है। जेठिया का ये हाल है तो बाकी सब गोकुलधाम वालों का क्या हाल होगा? ये क्या हो गया है मेरे गोकुलधाम को? कैसा सन्नाटा छाया हुआ है मेरे गोकुलधाम में। हमेशा कैसी चहल पहल रहती थी। सब लोग कितनी हंसी मजाक किया करते थे। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। सात अजूबे इस दुनिया के आत्मा गोकुलधाम है। गोकुलधाम हमेशा हंसता खेलता रहना चाहिए। इस अशांति के समय में मेरे गोकुलधाम की शांति पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये गोकुलधाम मेरा परिवार है। पहले सब लोग ठीक है कि नहीं वो जानना जरूरी है। कहीं सबका हाल जेठिया जैसा तो नहीं है? मुझे पता लगाना होगा। मैं सब बेटियों के साथ बात करके पता लगाता हूँ। हेलो। हाँ अंजलि बेटा, चंपक बोलूं, कैसी हो? क्या हुआ? बेटा सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। वो किचन में काम कर रही थी ना तो बस बर्तन गिर गया। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम ठीक हूँ। वो क्या है ना, अभी पहले जैसे मिलना जुलना होता नहीं है ना, तो मैंने सोचा फोन करके सबका हाल चाल पूछ लूं। और घर में सब ठीक है ना? हाँ। और मेरा महतूस कैसा है? उन्हें क्या होगा, मजे में है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। अंजलि बेटा सब ठीक है ना? महतूस के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? नहीं सब ठीक है। देख अंजलि बेटा, मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। सच सच बता, महतूस ने कुछ भला बुरा कहा तुझे? चाचा जी उनका तो दिमाग खराब हो गया है। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते कि पूछिए मत। ऐसा क्या हो गया कि महतूस गुस्सा करने लगा? चाचा जी अब आपको तो पता है कि 2-3 महीने से ऑफिस बंद है, पर ऑफिस का सारा काम तो वो घर पर करते हैं ना। उसी सिलसिले में उनके बॉस उन्हें बार बार फोन करते हैं और बॉस का सारा गुस्सा वो मुझ पर निकालते हैं। बॉस बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए बॉस। अरे मैं क्या बोलेगा बाबा, मैं क्या बोलेगा। मैं तो तुम किधर है बाबा, कब से तुम्हारा फोन का वेट कर रहा है मैं। बॉस वो अच्छा हाँ समझ गया।
वो वाइफ का थोड़ा बर्तन वर्तन धोने में हेल्प कर रहा था, है ना? नहीं नहीं बॉस नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, तो घर में आटा गूंद रहा होगा, उसमें टाइम लग गया, फिर हाथ बात धोने में टाइम लगा होगा, है ना? बॉस नहीं, वो आप अपने से जो सुबह डिस्कशन हुआ था ना फाइल के बारे में, बस वही फाइल रेडी कर रहा था। क्या? वो अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? वो रेफरेंस फाइल उसमें एक अटैच करनी थी ना सर, रेफरेंस फाइल, वो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अरे बाबा देखो, आजकल तो लॉकडाउन का टाइम है, तुम घर पे ही बैठा है, न ऑफिस जाना है, न ऑफिस से घर पे आना है, टाइम ही टाइम है। जब टाइम ही टाइम है तो फिर टाइम नहीं लगना मांगता ना बाबा। सर वो मेल ही कर रहा हूँ मैं आपको, बस मेल करने ही वाला हूँ सर। हाँ जल्दी करो। और सुनो, वो जो शर्मा का फाइल है ना, वो भी साथ में अटैच करो, और लेजर का अकाउंट का भी फाइल साथ में अटैच करो, एक भी अकाउंट मिस नहीं होना मांगता। जी बॉस। और सुनो, हमारा जो ऑफिस का प्रॉपर्टी का लोन का फाइल है ना, उसको भी रेडी रखो बाबा। हाँ? अरे यार, ये बॉस तो मुझे लोडिंग ट्रक समझ रहे हैं, काम पर काम लोड किए ही जा रहे। बैठे हाँ बॉस। अरे यार, बार कहाँ गायब हो जाता है यार तुम? वो सर फोन में डिस्टरबेंस आ रहा है सर थोड़ा सा, इसलिए। और फोन पर तो मैं डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा क्या? नहीं सर वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है सर। देखो 2 घंटे के अंदर पूरा फाइल रेडी मांगता है मेरे को। जी बॉस। मैं था। सुनो मुझे सुट्टू पुट सुनो, हैव अ गुड डे। जी सर, थैंक यू सर। यू टू सर। ओके। मेहता का इलाज कुछ करना पड़ेगा बाबा। गर्मा गर्म सूप तैयार है। अरे कौन सा सूप है भाई? लौकी का। अरे लौकी नहीं पीने लौकी मुझे। तारक, ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मेहनत से सूप बनाया था और आपने ऐसे। तुम्हारी मेहनत हाँ? तुम्हारी मेहनत है और हम क्या कर रहे हैं भाई? हमारी मेहनत की तो किसी को कदर नहीं है ना। बॉस को लगता है हम तो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन में 50% सैलरी काट दी, 100% एक्स्ट्रा काम दे दिया, और उसके बाद भी लगता है कि हम तो आराम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। उनका बिजनेस बंद है, लेकिन हमारा काम शुरू है, और ऐसे में भी तुम सूप करके दिमाग का दही कर देती हो। दही नहीं, सूप। और तारक, आपने अपने काम का गुस्सा मुझ पे और मेरे सूप पे निकाला। हाँ निकाला, मैंने अपना गुस्सा तुम पे और तुम्हारे सूप पे निकाला। अरे भाई, गुस्सा आएगा तो गुस्सा निकलेगा। इस कोरोना की वजह से वैसे ही दुनिया टेंशन में, तुम्हारे इस बेस्वाद बेकार इस बेहुदा सूप की पड़ी हुई है। अरे ऐसे ही टाइम पर तो अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सूप आपको। अरे नहीं बढ़ानी भाई मुझे इम्यूनिटी, हेल्थ। अरे तुम्हारे ऐसे सूप के चक्कर में मेरे दिमाग की इम्यूनिटी कम हो गई अंजलि। हर आधे घंटे में कभी हल्दी का पानी, कभी नीम का पानी, कभी करेले का काढ़ा, कभी पुदीने का पानी, कभी ये पानी, कभी वो पानी। भाई हद है अंजलि। तारक, अरे क्या तारक अंजलि, क्या तारक? पीने के लिए पानी मांगता हो तो गर्म पानी लाके रख देती है। अरे भाई पानी पीना है मुझे, दाढ़ी नहीं बनानी है। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अंजलि, आई डोंट नीड दिस ड्रामा नाउ। ये तुम्हारा रोना धोना बंद करो भाई, मेरे सामने नहीं चलेगा अंजलि। तुम्हारी बातें घूम फिर के मेरी हेल्थ पे आ जाती है, जैसे दुनिया भर में एक अनहेल्दी इंसान मैं ही हूँ। मुझे ही डाइट की जरूरत है, मुझे ये सब सूप पीना है। अरे भाई यहाँ वैसे ही इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं, और तुम्हें तुम्हारा ऐसे सूप की पड़ी हुई है। तारक, देखो अंजलि, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, प्लीज अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। चाचा जी ऐसे ही करते हैं, हर बात का गुस्सा मुझ पर निकालते। देखो बेटा, होता है ऐसा है? होता है, लेकिन तू तो सामने गुस्सा नहीं करती है ना? नहीं चाचा जी, मैं तो कभी गुस्सा नहीं करती, बल्कि मैं तो हमेशा प्रयत्न करती हूँ उनका मूड अच्छा रखने का। हाँ, सरस। एक बार ना उनका मूड अच्छा करने के लिए मैंने उनके लिए एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर भी प्लान किया था। अच्छा, तो मैथ्यू से एकदम खुश हो गया होगा। खुश? हाँ, बहुत खुश हुए। अच्छा, और उन्होंने कविता भी सुनाई, आप भी सुनिए। हाँ सर, बिल्कुल पक्का श्योर। फिर मैं क्या करेगा, मेरा क्या काम है, बोलो। आपकी जरूरत नहीं है सर कॉन्फ्रेंस पे रहने की, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। लेकिन बाबा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुम लोगों ने क्या सॉर्ट आउट किया है, क्या नहीं किया है? सर आई विल अपडेट यू ना, मैं बता दूंगा ना सर। ओके, बट डू इट इमीडिएटली। हाँ सर, इमीडिएटली, जैसे ही कॉल खत्म होगा मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? सुनो, हेलो जी। वो शाह ग्रुप की फाइल का क्या हुआ बाबा? हाँ वो मैं कर रहा हूँ सर, मेल आपको कर रहा हूँ। कब भी? मैं कर दूंगा सर, कल फर्स्ट हाफ में 11 बजे तक कर दूंगा। सुबह 11 बजे तो बाबा बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मैं 9:30 10 तक कर दूंगा सर। ना अभी के अभी करो बाबा। सर अभी तो सर 10 बज रहे हैं रात के।
तो मैं तो तेरे को अभी घर जाने के लिए बस पकड़ने का है, ट्रेन पकड़ने का है, अपने घर पे ही है ना? तो अभी क्या, अभी मेल करो मेरे को, अभी करो। ठीक है सर, भेजता हूँ सर अभी। सुनो, हेलो 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 जी, मुझे सुट पुट गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हद है यार, हद, कैसा इंसान है भाई। अभी के अभी करो, अभी के अभी करो। अरे कोई घर है मेरा भाई, सोऊंगा नहीं क्या? बस नहीं पकड़नी, ट्रेन नहीं पकड़नी तो सोना तो है ना आदमी को। 10 बज रहे हैं भाई। कॉन्फ्रेंस कॉल करो, अपडेट करो, ये फाइल करो, वो मेल करो, करो भाई करो। नौकरी पेशा आदमी मजबूर करो। तारक, कैसी लग रही हूँ? तारक, देखिए ना कैसी लग रही हूँ। हाँ अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? अरे भाई बहुत अच्छी लग रही हो अंजलि। क्या चाहती हो मुझसे यार? ये क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ? भाई काम करने दो मुझे यार, ये बंद करो ये प्रश्नावली, मुझे काम करने दो प्लीज। क्या तारक, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है आपने तो सिर्फ काम काम और काम ही किया है। Calm down। अरे छोड़िए सब। क्या कर रही हो अंजलि? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया। अरे चलिए ना। अरे मेरा काम। अरे चलिए बात क्या कर रही हो? अरे क्या हो रहा है यार ये? चलिए तो। टकरा जाऊंगा यार अंजलि, क्या कर रही हो? मैं हूँ ना। क्या अंजलि क्या कर रही हो? पर अरे क्या कर रही हो भाई? चलिए ना। अरे पर क्या? 1 2 3 टाटा। सरप्राइज। क्या बचपना है अंजलि? बचपना तो बचपना ही सही। कैंडल लाइट डिनर तैयार है। तारक, इतना रोमांटिक माहौल है, शमाएं जल रही, गुलाबों की खुशबू है, कितना प्यारा सा अंधेरा है। और ऐसे में सिर्फ आप और मैं। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ सुनाएंगे नहीं? सुनना है तुम्हें? क्यों नहीं, आप फरमाए और हम ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? इरशाद। तो सुनाने को मेरे पास न प्यार है, न इश्क है, न मोहब्बत है। मुझे अपने इस हाल से शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। अरे जिंदगी के साल पे न सुर है, न सोच है, बॉस के ताने हैं और काम का बोझ ही बोझ है। और इतने बोझ के बाद भी सुनना है तुम्हें? तो सिर्फ परेशानी है, दुख है, अवसाद है। और तुम्हारे पास मेरे लिए सलाद है। पर आज तो क्या? आज तो रोज वही नाटक, वही रोज का झमेला है। लौकी है, ककड़ी है, करेला है। और उधर वो बॉस, अरे जिसकी वजह से न चैन है, न आराम है, बस काम है, काम है, काम है, काम है। और सुबह नहीं, फाइल मुझे रात को ही निपटानी। और ऐसे में आपको ये शमाएं जलानी है। ये क्या बोल रहे हैं तारक आप? अरे क्या बोल रहा हूँ क्या? अपने दर्दे दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ। और जो सच है खरी खरी वही बोल रहा हूँ। हो सके तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ जाइए और मुझे ये कैंडल लाइट डिनर नहीं चाहिए। बोलिए, उन्होंने ऐसा किया चाचा जी? ये क्या हो गया है? मैं तो उसको, मुझे तो लगा वो समझदार है, वो भी इतना परेशान है। देखो अंजलि बेटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हाँ, उसका काम खत्म हो जाएगा ना तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ? हाँ चाचा जी, आप उनसे जरूर बात करना। हाँ हाँ, चल रखता हूँ फोन। हाँ थैंक यू चाचा जी। हाँ, ये मैं तो उसको समझाना होगा, लेकिन पहले कोमल बेटी से बात करके हथेड़ा का हाल जान लेता हूँ। हेलो। हाँ कोमल बेटा, चंपक बोलूं? हाँ हाँ बोलिए चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ चाचा जी। हाँ। पर चाचा जी, हाँ, दया भाभी नहीं है तो फिर आप लोगों को सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा नहीं? अरे नहीं, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। और बता, घर में सब कैसे है? हाथी कैसा है? हाथी? चाचा जी, हंस तो पूरा दिन हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं। हाँ तो जरूरत के वक्त लोगों की इतनी मदद कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर पूरा दिन पेशेंट्स के बीच में रहते हैं ना, तो
मुझे थोड़ी चिंता होती है। नहीं वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बेटा देख तू चिंता मत कर है। तेरा खुद डॉक्टर है ना, वो जानता है उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। और बता मेरा गोलीला कैसा है? गोली? चाचा जी इस लड़के ने मेरे नाक में दम कर रखा है। क्यों? उसने क्या किया? पूरा दिन मोबाइल में गेम्स खेलते रहता है। अरे ऐसे पूरे दिन मोबाइल में रहना ये तो बुरी बात है, तू समझा उसे? चाचा जी मैंने उसे बहुत समझाया, अब आज की ही बात ले लो। गोली व्हाट इज दिस? रुको, पीछे जाओ, पीछे जाओ। इतना बस? नहीं मम्मा, आपको नहीं, गेम में, गेम में। बहुत दिन गेम, लाओ मोबाइल। मम्मा मम्मा ये लास्ट लेवल है, प्लीज अभी ऐसा मत करना प्लीज। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, समोसा मिलेगा क्या? समोसा? तुम्हें पता भी है तुम वेफर्स खा रहे हो? वो तो हल्का है ना, मुझे कुछ हैवी चाहिए। मम्मा प्लीज समोसा, समोसा लाती हूँ। पागल करके रख दिया इस लड़के ने। Stop it! Stop it! I'm the best! I'm the best! I'm the best! गोली समोसा, समोसा खाकर गेम बंद करके, गेम बंद और पढ़ाई चालू। ओके डन 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 डन। प्रॉमिस मम्मा। माय बेबी। और फिर पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई। स्मार्ट बॉय। वाह बेबी। ये ऐसे झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ? पढ़ाई के नाम पे बुक में मोबाइल रख के गेम खेल रहे हो? सॉरी मम्मा झूठ बोलने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन है, बाहर खेलने जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, और पढ़ाई कर करके भी मैं कितनी करूँ? देर रात तक मोबाइल पर गेम्स खेलते रहता है और फिर सुबह उठने में इतने नखरे करता है, क्या बताऊं। चाचा जी आप सुनोगे ना तो हंस पड़ोगे कि वो सोने के लिए कैसे कैसे उल्लू बनाता है। बोली उठ जा बेटा, कम ऑन, बहुत देर हो गई। गोली उठो, 10 बज रहे हैं। गेट अप, हाँ उठो। हाँ मैं अभी वापस नहीं आने वाली उठाने के लिए। गेट अप। गोली तुम्हें जगाने के अलावा मुझे और कुछ काम नहीं है? उठो उठो। गोली मैं तुम्हें जगा के गई थी तो तुम यहाँ नीचे सोए हो? अरे तुम्हारे 5 मिनट पिछले 50 मिनट से चल रहे। उठो, कम ऑन, गेट अप। उठो उठो, नहाने जाओ अभी। गेट अप। बस कब से उठा रही हूँ। मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। नहाने। कमाल है, ये लड़का यहाँ आके सो गया। क्या करूं इस लड़के का। गोली उठ उठ उठ। यार प्लीज सोने दो ना यार, क्या मुसीबत है, शांति से सोने भी नहीं देते हो। शांति से सोने? अरे 10 बज रहे हैं, पता है तुम्हें? ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन तुम्हारे खाने और सोने के लिए बना है। उठ, मुझे घर के और भी काम करने हैं, कपड़े धोने मुझे वॉशिंग मशीन में। चलो क्या मुसीबत है, थोड़ी देर और सोने देना, 2 मिनट। नहीं, नहाने जाओ। उठो, गेट अप नाउ। नहाने जाओ, जाओ सीधे बाथरूम। गोली गोली गोली। कौन ये लड़का? गोली गोली उठ। ये भगवान, गोली उठ। Oh my God, baby! यार रुको मम्मा, उठो उठो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाग गया तू? जाग गया जाग गया जाग गया जाग गया ना?
कंफर्म कंफर्म कंफर्म। जा गया, गुड मॉर्निंग। अभी नहा लेना। नहा लूंगा नहा लूंगा नहा लूंगा नहा लेना। नहा लूंगा मम्मा, प्लीज आप जाओ, मैं नहा लूंगा नहा लूंगा नहा लूंगा। क्या करूं चाचा जी, ये तो रोज का हो गया। कितना चिल्लाती हूँ फिर भी वो ऐसा ही करता है। और अब तो उसे नया शौक चढ़ा है। अच्छा, कौन सा? खाना बनाने का। अरे वाह, गोलीला खाने का तो शौकीन नहीं, अब खाना बनाना भी सीखेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर ये उसका खाना बनाने का शौक मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? बताती हूँ, अभी परसों की ही बात है। चलो बेबी, अब तुम बाहर जाओ, मुझे दूध उबालना है और बाकी के भी कुछ काम है। नहीं मम्मी, अभी हम किचन खाली नहीं कर सकते क्योंकि वंडर शेफ अभी चाउमीन नूडल्स बना रहे हैं। ओहो, तो वंडर शेफ मेरा एक काम कर सकते हैं? श्योर ऑफ कोर्स। आप दूध पे नजर रख सकते हैं? श्योर ऑफ कोर्स। तो हम दूसरा काम करने जाए? श्योर ऑफ कोर्स। थैंक यू। क्या कर रहे हो? हाँ? ये उबलते हुए दूध का गैस बंद करने के बजाय फूंक मार रहे हो तुम। हाँ, तो वो दूध उबल के ऊपर आ रहा था ना, तो फूंक मार के नीचे बिठा रहा था। अरे वंडर शेफ, उबलते हुए दूध का पता नहीं और निकले चाइनीज बनाने। मम्मा मैं क्या करूँ यार, मैं फोन में रेसिपी देख के बना रहा था, और फोन वाली रेसिपी में तो ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि दूध को उबलते कैसे रोका जा सकता है, तो मैं क्या करूँ? गोली, तुम्हें कुकिंग का सी भी नहीं आता और चाउमीन बनाने निकले। मम्मा यार, आप ही कहते हो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, और फिर अभी मुझे ताने मार रहे हो। गोली, मम्मा आप हर टाइम गुस्सा मत करो यार। गुस्सा ना करो तो क्या करूं चाचा जी? गोली हरकत ही ऐसी करता है कि मैं गुस्सा करना ना चाहूं तो भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। देख कोमल बेटा, तू चिंता मत कर, है गोली को मैं समझाऊंगा, वो मेरी बात मानेगा। थैंक यू चाचा जी। लेकिन तू देख, तू अपना ख्याल रखना और गोलीला पे गुस्सा मत करना, ठीक है? ठीक है, चल रखता हूँ। बोलो। मैंने तो हाथीड़ा का हाल जानने के लिए फोन किया था। यहाँ तो कोमल बेटी परेशान। ये गोकुल धाम में शांति जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इस शांति के पर्दे के पीछे बहुत सारी अशांति है।